आज हम एसबीआई सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक टर्म डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया है लास्ट मंथ फरवरी के 17 तारीख को। और ये जो टर्म डिपॉजिट है, इसकी खास बात ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी सारे बैंकों के टर्म डिपॉजिट से काफी ज्यादा है और पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट से भी काफी ज्यादा है। और पीपीएफ और एनएससी जैसे स्कीम से भी इसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा दे रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 5 करोड़ तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो टर्म डिपॉजिट है नॉन कॉलेबल है, यानी कि जो पैसा हम इसमें डिपॉजिट करेंगे उसको हम प्री मैच्योरली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो हम पैसा डिपॉजिट करेंगे उसके लिए हमको मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम हमारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं एसबीआई सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट के बारे में। इसको कौन ओपन कर सकता है? तो इसको कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल कस्टमर ओपन कर सकते हैं। और इसको कौन ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो इसको कोई भी माइनर या एनआरआई कस्टमर ओपन नहीं कर सकता है, या फिर एनआरआई सीनियर सिटीजन या एनआरआई स्टाफ भी एसबीआई सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट ओपन नहीं कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं। अब इस डिपॉजिट का टेन्योर कितना है? तो ये 1 साल और 2 साल के लिए ओपन कर सकते हैं बाय रिटेल या बल्क कस्टमर। और क्या इसको हम रिन्यू कर सकते हैं? तो रिन्यूअल ऑफ एसबीआई सर्वोत्तम डिपॉजिट, तो इसको रिन्यू करना अलाउड नहीं है और ये मैच्योरिटी पे क्लोज हो जाएगा और जो हमारा पैसा है हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा साथ। और इसमें स्पेशल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर के लिए एडिशनल इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए, स्टाफ के लिए, या फिर स्टाफ जो सीनियर सिटीजन है या जो थे उनके लिए एडिशनल इंटरेस्ट रेट एलिजिबल है। स्टाफ मतलब जो बैंक के स्टाफ थे, जो बैंक में एसबीआई में काम करते हैं, जो बैंक के जो स्टाफ है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और एसबीआई सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट है वो क्या अलाउ नहीं करता है? तो इसको हम एज अ सिक्योरिटी मार्जिन मनी, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी या कोई भी अदर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम इसको एज अ कोलेटरल यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट है तो भी हम उसको इस टर्म डिपॉजिट में, नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट में हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको ओपन कैसे कर सकते हैं? तो ये टर्म डिपॉजिट हम ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको हम बैंक विजिट करके ही, हम ब्रांच में विजिट करके ही ओपन कर सकते हैं। और इसको नॉन कॉलेबल डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। या फिर सपोज कोई अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस आ गए, जैसे कि जो पर्सन है उसका डेथ हो गया, तो वो केस में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर हम फिर भी पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उससे हमको भारी पेनल्टी लग सकती है और ये हो सकता है कि हमको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे कम इंटरेस्ट रेट हमको मिले। तो एडवाइजेबल यही होगा कि हम इसको विड्रॉ नहीं करें। अगर हमने इसको 1 साल के लिए ओपन किया तो पूरा 1 साल तक रखें और मैच्योरिटी में इसका पैसा हम जो मिलता है उसको यूज करें। अब इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हम इसमें मिनिमम 15.01 लाख मतलब 15,01,000 रुपया से हम मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 2 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर रिटेल। और बल्क कस्टमर के लिए हम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 करोड़ मिनिमम और 5 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट। इसमें हम 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया से ये टर्म डिपॉजिट या एफडी हम ओपन नहीं कर सकते। ये ओपन करने के लिए मिनिमम हमको 15,01,000 रुपया चाहिए, तो ही हम ये टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो बैंक हमको 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा दे रही है कार्ड रेट से 1 साल के लिए और 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा दे रही है कार्ड रेट से 2 साल के लिए। तो चलो अब बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है वो जानते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट ऑन सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट जो है 15 लाख से 2 करोड़ तक, उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? तो उसमें 1 साल के डिपॉजिट के लिए बैंक जनरल पब्लिक को 7.10% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन को 7.6% इंटरेस्ट दे रही है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंडिंग है, ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो ये सालाना हो जाता है 7.29% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए हो जाता है 7.82%। और अगर हम इसको 2 साल के लिए ओपन करते हैं तो इसमें जनरल पब्लिक को 7.4% इंटरेस्ट मिल रही है जो एनुअली कंपाउंड होकर 7.61% हो जा रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.9% इंटरेस्ट मिल रहा है जो एनुअली कंपाउंड होकर 8.14% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें सीनियर सिटीजन को एनुअली 8.14% इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है। और अगर हम बल्क टर्म डिपॉजिट के बारे में जानना चाहें जो कि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है और अगर हम इसको 1 साल के लिए ओपन करते हैं तो इसमें 7.05% इंटरेस्ट मिलता है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7.55% इंटरेस्ट मिलता है और इसमें एनुअलाइज्ड यील्ड कंपाउंड होने के बाद 7.24% का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7.77% इंटरेस्ट मिलता है।
और अगर इसको हम 2 साल के लिए ओपन करते हैं तो इसमें 6.9% इंटरेस्ट मिलता है जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.4%, जो कि कंपाउंड होने के बाद हो जाता है 7.08% जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.61%। तो बल्क डिपॉजिट के लिए जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है रिटेल टर्म डिपॉजिट से। तो रिटेल टर्म डिपॉजिट में इसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड होता है क्वार्टरली, और इसमें प्री मैच्योर पेमेंट अलाउड नहीं है। और अगर सपोज आपने इसमें पैसा डिपॉजिट किया है तो मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलता है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसमें 20 लाख रुपया डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 7.1%, तो 1 साल बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 21,45,825 रुपए। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलमोस्ट 1,45,000 रुपया होता है 1 साल का। और अगर आपने 2 साल के लिए 20 लाख रुपया डिपॉजिट किया है 7.4% इंटरेस्ट पे, तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 23,15,891 रुपए, यानी कि इसमें आपको 3,15,000 लगभग इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर यही डिपॉजिट कोई सीनियर सिटीजन 1 साल के लिए कर रहा है, वो 20 लाख डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको यहाँ पे 7.6% इंटरेस्ट, तो उसको मैच्योरिटी पे यहाँ पे मिलेगा 21,56,387.13 रुपीज, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1,56,387.13 रुपीज हो रहा है 1 साल के लिए। और अगर 2 साल के लिए 20 लाख रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है 7.9%, तो उसके ऊपर उसको मैच्योरिटी में 23,38,727.96 लाख रुपीज मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन को 2 साल में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो लगभग रुपीज 3,38,727.96 रुपीज है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। थैंक यू।